हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रिएक्टेंस डायग्राम प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स और क्या क्या चेंजेस क्वेश्चन में आ सकता है ये हमने एक्सप्लेन किया है। रिएक्टेंस डायग्राम को वैल्यूज के साथ लिखने के लिए 4 स्टेप्स है। पहला है चूज द वैल्यूज ऑफ एमवीए बेस एंड केवी बेस। एमवीए बेस को सिंगल लाइन डायग्राम के कोई भी एक कंपोनेंट के एमवीए सेलेक्ट कर सकते हो या कोई और नंबर। वो नया एमवीए बेस पूरा सिस्टम के लिए सेम है। और केवी बेस को जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, मोटर या लोड से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर केवी बेस पहले ही प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है तो वही हमको सेलेक्ट करना है। दूसरा है फाइंड न्यू वैल्यूज ऑफ केवी बेस फॉर अदर कंपोनेंट्स। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो को लेके वोल्टेज कन्वर्शन करना। और तीसरा है रिएक्टेंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। ट्रांसमिशन लाइन का न्यू रिएक्टेंस वैल्यू है XPU न्यू इज इक्वल टू X एक्चुअल डिवाइडेड बाय X बेस। बचा हुआ कंपोनेंट्स का XPU न्यू वैल्यू है XPU ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इंटू KVB स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय KVB स्क्वायर न्यू। और आखिरी स्टेप है रिएक्टेंस डायग्राम विद वैल्यूज। रिएक्टेंस डायग्राम के अलग अलग प्रॉब्लम्स में क्या चेंजेस है अभी हम देखेंगे। इफ वैल्यूज आर इन वोल्ट्स एंड वोल्ट एम्पियर देन कन्वर्ट इट टू किलोवोल्ट एंड MVA, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो किलोवोल्ट और MVA के लिए डिराइव किया है। और दूसरा है For 3 number of single phase transformer employed in the given problem, MVA value must be multiplied by 3। मतलब 3 phase ट्रांसफॉर्मर के बदले में 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को डेटा में दिया है तो MVA वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो वैल्यू एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का है। और प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को कनेक्शन के हिसाब से बदलना है। अगर स्टार कनेक्शन रहा तो वोल्टेज को √3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और डेल्टा कनेक्शन को वही वोल्टेज लेना है, मतलब कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट वन, कंपेयर द वोल्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद नियर बाय कंपोनेंट वेदर इट्स ऑलमोस्ट सेम इन द गिवन सिंगल लाइन डायग्राम। इसको क्लियरली समझने के लिए हम एक सिंगल लाइन डायग्राम लेते हैं। ये जनरेटर है और ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसमें जनरेटर का वोल्टेज है 20 किलोवोल्ट और ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेटिंग जो प्रॉब्लम में दिया है वो है 230/20 किलोवोल्ट। अब हमें चेक करना है कि प्राइमरी वोल्टेज और उसके पास जो कंपोनेंट है जनरेटर, उसका वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम है या नहीं। यहाँ पे जनरेटर का वोल्टेज 20 किलोवोल्ट और ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वोल्टेज 230 किलोवोल्ट में बहुत डिफरेंस है, इसलिए 20 किलोवोल्ट को प्राइमरी वोल्टेज लेते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं कि जनरेटर के बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आना चाहिए, इसलिए ये 20/230 किलोवोल्ट होता है। अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं। ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ द सिस्टम शोन इन दी फिगर। ये जनरेटर का रेटिंग है, ट्रांसफॉर्मर T1 रेटिंग्स और ये ट्रांसफॉर्मर T2 रेटिंग, ये मोटर रेटिंग्स है और ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है। स्टेप 1, बेस वैल्यू सेलेक्ट करना। क्वेश्चन में MVA और KV के बेस वैल्यू सेलेक्ट करने का कोई जानकारी नहीं, इसलिए हम जनरेटर रेटिंग को बेस वैल्यू चुनेंगे। बेस MVA है 15 MVA जो पूरा सिस्टम को सेम है। बेस किलोवोल्ट जनरेटर में 6.6 किलोवोल्ट है। सॉल्यूशन में जो भी हम फाइंड करेंगे वो नया वैल्यू है और क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो पुराना वैल्यू है। स्टेप 2, वोल्टेज कन्वर्शन या कंपैरिजन। हर एक ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेशियो लेके बचा हुआ कंपोनेंट का केवी बेस वैल्यू फाइंड करना। ट्रांसफॉर्मर T1 को वोल्टेज कन्वर्शन के लिए लेते हैं
क्योंकि जनरेटर का केवी बेस न्यू वैल्यू स्टेप 1 से जानते हैं। ट्रांसफार्मर T1 का प्राइमरी वोल्टेज है 6.6 किलोवोल्ट। उसी साइड में जनरेटर का बेस वोल्टेज है 6.6 किलोवोल्ट और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज 66 किलोवोल्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन में कितना है बेस वोल्टेज। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 66 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6 विच इज इक्वल टू 66 किलोवोल्ट। अभी ट्रांसफार्मर T2 लेते हैं। T2 का प्राइमरी वोल्टेज 66 किलोवोल्ट है। 66 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बेस वोल्टेज है। T2 का सेकेंडरी वोल्टेज 6.6 किलोवोल्ट के लिए मोटर में कितना बेस वोल्टेज है। कैलकुलेशन यहां पे है 66 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय 66 विच इज इक्वल टू 6.6 किलोवोल्ट। वोल्टेज कन्वर्शन को डीप से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया है उसे जरूर देखिएगा। स्टेप 3 रिएक्टेंस वैल्यू फाइंड करना। पहले है जनरेटर का रिएक्टेंस। न्यू पीयू रिएक्टेंस का फॉर्मूला है Xg ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इंटू KVB स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय KVB स्क्वायर न्यू। फॉर्मूला को आसान से याद रखने के लिए सब ओल्ड वैल्यूज को V पैटर्न में लिखिए। पहले MVA बेस लिखिए, बाद में KV बेस। ये सब जनरेटर का ओल्ड वैल्यूज है और न्यू वैल्यूज है। MVA न्यू जो हमने सेलेक्ट किया है वो है 15 MVA और जनरेटर का न्यू KV बेस है 6.6 किलोवोल्ट। फॉर्मूला में Xg ओल्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं। X डबल डैश है 12% मतलब J 0.12 और MVA ओल्ड और न्यू वैल्यू है 15 MVA। KV बेस ओल्ड और न्यू वैल्यू है 6.6 किलोवोल्ट। तो देयरफॉर Xg न्यू होता है J 0.12 pu। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर T1 का रिएक्टेंस फाइंड करते हैं। बेस MVA है 15 MVA। वैसे भी ये वैल्यू पूरे सिस्टम के लिए सेम है। बेस KV जनरेटर में 6.6 किलोवोल्ट, बेस KV ट्रांसमिशन लाइन में 66 किलोवोल्ट। ये सब डेटा ट्रांसफार्मर T1 के ओल्ड वैल्यूज है। रिएक्टेंस का वैल्यू है 8% मतलब रिएक्टेंस ओल्ड वैल्यू है J 0.08। चलिए अब MVA न्यू और ओल्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो है 15 और 20 MVA। KV बेस ओल्ड वैल्यू 6.6 किलोवोल्ट या 66 किलोवोल्ट ले सकते हैं। अगर 6.6 किलोवोल्ट को ओल्ड वैल्यू चुनेंगे तो न्यू वैल्यू जनरेटर का KV बेस 6.6 किलोवोल्ट होता है। अगर 66 किलोवोल्ट को ओल्ड वैल्यू चुनेंगे तो न्यू वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन का KV बेस 66 किलोवोल्ट होता है। XT1 न्यू है J 0.06 pu। अगला है ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन में बेस किलोवोल्ट है 66 किलोवोल्ट, ये न्यू वैल्यू है और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस वैल्यू है J60 ohms। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस pu में X of ohms इंटू MVA बेस डिवाइडेड बाय KVB स्क्वायर। X का वैल्यू है J60 ohms, MVA बेस 15 MVA और ट्रांसमिशन लाइन का KV बेस है 66 किलोवोल्ट। सब्स्टिट्यूट करने के बाद X ट्रांसमिशन लाइन J 0.207 pu है। ट्रांसफार्मर T2 का रिएक्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन का बेस किलोवोल्ट है 66 किलोवोल्ट, मोटर्स का बेस किलोवोल्ट है 6.6 किलोवोल्ट। ये सब ट्रांसफार्मर T2 का ओल्ड वैल्यूज है। XT2 PU न्यू का फॉर्मूला है XT2 PU ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इंटू KVB स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय KVB स्क्वायर न्यू। X का वैल्यू है 8% मतलब X ओल्ड वैल्यू है J 0.08। न्यू और ओल्ड MVA वैल्यू है क्रमानुसार 15 और 20 MVA। KV बेस ओल्ड वैल्यू है T2 का
प्राइमरी वोल्टेज 66 किलोवोल्ट या सेकेंडरी वोल्टेज 6.6 किलोवोल्ट ले सकते हैं। 6.6 किलोवोल्ट लेने से न्यू वैल्यू मोटर का केवी बेस 6.6 किलोवोल्ट होता है और ओल्ड वैल्यू 66 किलोवोल्ट लेने से न्यू वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन का केवी बेस 66 किलोवोल्ट होता है। XT2 न्यू है J0.06 pu। आखिर में मोटर्स M1 और M2 का रिएक्टेंस। मोटर्स का बेस केवी है 6.6 किलोवोल्ट। ये है मोटर्स का ओल्ड वैल्यू। M1 और M2 का रेटिंग्स समान है, इसलिए PU रिएक्टेंस न्यू वैल्यू भी समान होगा। ये है फॉर्मूला। X डबल डैश 20% है, इसलिए J0.2। MVA ओल्ड वैल्यू है 5 MVA और न्यू वैल्यू है 15 MVA और केवी बेस का न्यू वैल्यू 6.6 किलोवोल्ट और ओल्ड वैल्यू है 6.8 किलोवोल्ट। यहाँ वन लाइन डायग्राम में देख सकते हो। इसको कैलकुलेट करने से J0.64 pu मिलेगा। स्टेप 4 रिएक्टेंस डायग्राम। ये जनरेटर रिएक्टेंस और जनरेटेड वोल्टेज सीरीज में और ये है ट्रांसफॉर्मर T1 का रिएक्टेंस और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ट्रांसफॉर्मर T2 का रिएक्टेंस। T2 मोटर M1 और M2 से कनेक्टेड है, इसलिए M1 का रिएक्टेंस और EM1 सीरीज में और M2 का रिएक्टेंस और EM2 सीरीज में, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। डायग्राम की शेप कैसे भी हो सकता है। देखिए नीचे और एक डायग्राम है। ये और एक तरीका है रिएक्टेंस डायग्राम को ड्रॉ करने का। बस डायग्राम में कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अभी डायग्राम में सब रिएक्टेंस वैल्यूज जो हमने फाइंड किया है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।